टमाटो सॉस या टमाटो केचप को सैंडविच, टिक्के, कटलेट, रोल आदि के साथ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीठा और हल्का तीखा सा स्वाद स्नैक्स को लजीज बनाता है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसके बाद जानेंगे कि शहद को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री में टमाटो केचप को बनाया कैसे जाता है। टमाटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे टमाटरों की खेती की जाती है, फिर उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और यह सब ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये मशीन खेतों से टमाटर के पौधों को उखाड़ती चली जाती है और ये सब कन्वेयर बेल्ट के द्वारा मशीन में लगे कंटेनर पर चले जाते हैं, जहां पर इस मशीन में लगे फिल्टर पौधे से लगे टमाटर को अलग कर देती है और वह पौधों को मशीन की दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती है। फिर मशीन के अंदर लगे ऑटोमेटिक स्कैनर्स कच्चे टमाटर और पक्के टमाटर को अलग अलग कर देती है। फिर यह मशीन इन टमाटरों को बड़े बड़े ट्रकों में डाल देती है। फिर यह ट्रक इन टमाटरों को फैक्ट्री ले जाती है, जहां पर इन्हें पानी से भरे टैंक में डाल दिया जाता है। यहाँ पर इन टमाटरों को मशीनों द्वारा अच्छे से धो लिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा टमाटरों को आगे ले जाया जाता है। फिर इन सारे टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और फिर इन्हें बहुत देर तक उबाला जाता है। जब टमाटर से उसके ऊपर के छिलके निकलने लगते हैं, तब टमाटर को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा उबलते हुए पानी से बाहर निकालकर आगे भेज दिया जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा कुछ टमाटरों में लगे छिलकों को निकाल दिया जाता है। फिर यह कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे जाकर वर्कर्स के पास चले जाते हैं, जहां पर वर्कर्स के द्वारा छटाई की जाती है ताकि टमाटरों पर कोई छिलका न लगा हो। फिर इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा बड़े से मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इन मशीनों के द्वारा इन टमाटरों को क्रश कर सॉस बना देती है। फिर इन्हें दूसरे ब्लेंडिंग टैंक में डाल दिया जाता है। फिर इनमें शुगर, सॉल्ट और कुछ केमिकलों को डाल दिया जाता है ताकि इन सॉस की लाइफ ज़्यादा दिन तक बनी रहे। फिर इन्हें अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर इन्हें टैंक पर अच्छे से गर्म किया जाता है और फिर उन्हें ठंडा कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और फिर सब कुछ सही होने के बाद इनको मशीनों के द्वारा बोतल में भर दिया जाता है और अपने कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में बेच दिया जाता है। अभी तक हमने जाना कि टमाटो सॉस को कैसे बनाया जाता है और अब जानते हैं कि शहद की खेती कैसे की जाती है और उन्हें कैसे निकाला जाता है। शहद बनाने के लिए बहुत सारे बॉक्सों को लाया जाता है। शहद बनाने के लिए फूलों और फलों का होना बहुत ज़रूरी है। इन बॉक्सों में मधुमक्खियों के आर्टिफिशियल छत्तों को बनाकर डाल दिया जाता है और इन छत्तों पर पालतू मधुमक्खियों को डाल दिया जाता है और ये मधुमक्खियाँ आसपास के फूलों से रस लाके इन आर्टिफिशियल छत्तों पर इकट्ठा करती चली जाती है। फिर इन बॉक्सों को कई दिनों बाद खोला जाता है और उन छत्तों से मधुमक्खियों को हटाया जाता है और छत्तों को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन छत्तों से ऊपर वाले भाग को अलग कर दिया जाता है और फिर इन आर्टिफिशियल छत्तों को मशीन में फंसा दिया जाता है। फिर इन मशीनों से शहद को निकाला जाता है। फिर बचे हुए शहद को निकालने के लिए रोटेट वाली मशीन में छत्तों को लगा दिया जाता है। फिर इन छत्तों को मशीन के द्वारा घुमाया जाता है और फिर पाइप के द्वारा शहद निकलते चला जाता है। फिर इन शहद को ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा बाटलों में भर दिया जाता है। फिर उन्हें पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।